हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी, अपना सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम की पूरी बढ़िया वाली पढ़ाई हर एक सब्जेक्ट की डिटेल में इसी चैनल पर। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो अपना यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, क्लास 6 to 12 वाले बच्चे हैं, वो हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, बढ़िया वाली पढ़ाई कर सकते हैं दोस्त, और फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। और रही बात बेटा नोट्स की, तो नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर विजिट करिए। क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम के ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले नोट्स जो हमारे एक्सपर्ट्स टीम द्वारा बनाए गए हैं, आपके लिए रखे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोडिंग के लिए। बढ़िया डाउनलोड करो यार और मस्त पढ़ाई करो। दिस साइड जीशान सर, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बेटा अपन बाइनोमियल थ्योरम जो चैप्टर नंबर 7 है ना, उसके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स मस्त तरीके से सॉल्व करना शुरू करेंगे। 4 एग्जांपल्स हैं, चारों को समझने में थोड़ा तो टाइम लगेगा यार। आई एम नॉट श्योर कि 40-45 मिनट या 1 घंटा भी लग सकता है, बिकॉज बात बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस को सॉल्व कराने की है। हल्के में मत लेना, चैप्टर घुमा देगा तुमको, लेकिन अच्छा है यार, चैप्टर इजी लगेगा तब जब तुम अच्छे से हर एक स्टेप को दिमाग में फीड करोगे, कानों से सुन के दिमाग में फीड करो, ठीक है। चलो तो सर जी यहां सिंपल सी बात है, इन्होंने कह दिया एक्सपेंड करो। अब सुनो, सबसे पहली चीज ध्यान से सुनना जी सर, यहां अपन को दिया गया है x², ठीक है, प्लस 3/x। ध्यान से सुनना जी सर, अपने पास 2 टर्म्स हैं। क्या है सर? 2 टर्म्स। ध्यान से सुनना, कंसीडर करेंगे अपन। मान के चलो हमारे पास ये a है, ठीक है, हमने इसको क्या मान लिया बेटा a, प्लस इसको क्या मान लिया दोस्त अपन ने b, 3/x को क्या मान लिया दोस्त b। अब सर इसके होल पावर 4 है, ध्यान से सुनिएगा, इसकी होल पावर 4 है। अपन ने क्या करा? होल पावर लगाई 4, तो सर इसकी भी होल पावर 4 लगाएंगे। सही बात है यार, इसकी भी होल पावर 4 लगाएंगे। अगर इतना समझ में आ गया तो खेल खत्म, है ना। फर्स्ट स्टेप अपना क्लियर हो गया, ठीक है सर। अब अपन पता क्या करेंगे, अपन इसको सॉल्व नहीं, अपन a प्लस बी की पावर 4 सबसे पहले एक्सपेंड करेंगे। क्या करेंगे सर? अपन a प्लस बी की पावर 4 एक्सपेंड करेंगे। और बबलू, अरे मेरे बबलू बबली, जल्दी से सुन लो बेटा, अगर तुमने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं हथौड़ा मार लिया, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको सारी चीजें, एक्सपेंशन सबको समझाया गया है, ठीक है। चलो सर, सबसे पहला स्टेप, a प्लस बी की पावर 4 को हम डायरेक्ट ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, a प्लस बी का होल क्यूब पता है, पर a प्लस बी की पावर 4 सर ये नहीं पता। तो अपन सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं बाइनोमियल थ्योरम लगाने के लिए? सबसे पहला स्टेप ये होता है सर कि a प्लस बी एक बाइनोमियल है। ये क्या है बेटा? एक बाइनोमियल है। समथिंग प्लस समथिंग इज बाइनोमियल। बाइनोमियल की पावर जो 4 है ना, वो 4 पावर हमें बताएगी कि कितने टर्म्स आएंगे। सर पावर 4 में एक ऐड कर दो, मन में कितने हो गए? 5। 4 में हमने एक ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया, 5 हो गया। 5 टर्म्स आएंगे। सर कितने टर्म्स आएंगे? 5 टर्म्स आएंगे। तो अपन ने क्या करा? अपन ने 5 डैश बना दिए। क्या बना दिए सर? हमने 5 डैश बना दिए। 1, ठीक है, प्लस 2, ठीक है सर, प्लस 3, ठीक है सर, प्लस 4, ठीक है सर, प्लस और 5। सर हमने क्या करा? हमने 5 डैश बना दिए। आराम से लिखेंगे, इन्हीं में फिलिंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया सर। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ध्यान से सुनना जी सर। सर हमें यहां पर a और b लिखना है। क्या लिखना है? a और b, ठीक है, a और b लिखना है। a की पावर वो लगाओ जो दिया हुआ है, पावर 4 दिया सर। पावर कितनी दी बेटा? पावर दी है 4। तो सर a के ऊपर हम 4 लगा देंगे, a के ऊपर पावर 4 लगा देंगे। अब b के ऊपर 0 लगाओ। ये स्टेप याद करना है आपको। अब क्या करेंगे सर? अब हम a की पावर कम करते जाएंगे। a की पावर 4 है ना, हाँ सर, कम कर दो, एक कम कर दो, a की पावर 3, a की पावर 3 से एक कम कर दो, a की पावर 2, a की पावर 2 से एक कम कर दो, a की पावर 1, a की पावर 1 से एक कम कर दो, a की पावर 0। तो a की पावर जो है ना वो हम कम करते गए, और b की पावर बढ़ाते जाओ। b की पावर 0 है ना, हाँ सर, b की पावर 0 से 1 बढ़ा दो, 1 हो गया। b की पावर 1 में 1 बढ़ा दो, b की पावर 2 हो गया। b की पावर 2 में 1 बढ़ा दो, b की पावर 3 हो गया। और b की पावर 3 में 1 और बढ़ा दो, b की पावर 4 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। सर
आधा क्वेश्चन तो खत्म ही हो गया। अब बात करनी है हमें कोएफिशिएंट्स की। सर मतलब कोएफिशिएंट्स मतलब इसके आगे याद रखो, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि कोएफिशिएंट्स को हम बेसिकली पास्कल ट्रायंगल की मदद से निकाल सकते हैं, पर उससे बेटर है हम कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल करें। अब कॉम्बिनेशन क्या होता सर? कॉम्बिनेशन ये होता सर एनसीआर, ठीक है भैया, है ना, ये होता ना कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला एनसीआर, ठीक है सर। एन की जगह बेटा आपकी पावर आएगी, यानी पावर 4 है ना, हाँ सर, तो 4c, ठीक है सर। आर की जगह क्या आएगा? आर की जगह 0 से शुरू होके 4 तक, जो पावर 4 है ना उस तक, मतलब 0 1 2 3 4, मतलब सर मतलब यहां एनसीआर की जगह 4c आएगा, 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 एनसीआर की जगह 4c आएगा। आर कहां गया सर? एनसीआर कहां गया? तो आर बेटा ध्यान से सुन लो, जो आर है ना दोस्त, ये बेटा 0 से शुरू होगा। काहे से शुरू होगा? 0 से। 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, और कहां तक जाएगा सर? सिर्फ 4 तक। जो ये है ना ये 4, हाँ सर, बस यहां तक जाएगा। तो पहले क्या आएगा बेटा? एनसीआर 4c 0 है ना, पहले 0, फिर 4c 0 के बाद बेटा 1, 1 के बाद बेटा 2 है ना, 4c 3, 4c 4, बस खत्म, 4 तक जाएगा। अगर ये समझ में आ गया, यू आर डन विद दिस, आपने खत्म कर दिया क्वेश्चन को, आपने क्वेश्चन का एक्सपेंशन बना दिया। अब क्या करना है सर? कुछ नहीं दोस्त, कुछ नहीं। हमारा क्वेश्चन ये था, हम a की जगह एक्स स्क्वायर लिखेंगे, b की जगह 3/x लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, खत्म। इतना सा काम करना है यार, है ना। तो सर a की जगह हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर। तो बेटा सबसे पहले ध्यान से सुनना जी सर, अपन लिखेंगे 4c0, ठीक है। a की पावर 4 का मतलब है a क्या है सर? a एक्स स्क्वायर है, ठीक है। a ये लिख दिया, और पावर 4 है तो पावर 4 लिख दिया। b क्या है सर? 3/x, तो b की पावर 0 का मतलब है 3/x की पावर बेटा 0। बात क्लियर है? यस सर क्लियर है बेटा, फिर बीच में हमने लगाया प्लस, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज सर 4c1, ठीक है। a की पावर 3, a क्या है बेटा? a देखो एक्स स्क्वायर है, a क्या है बेटा? a एक्स स्क्वायर है, तो हमने एक्स स्क्वायर लिखकर उसकी पावर, ये a हो गया, a की पावर 3 है तो बेटा इस पे 3 लगा दिया। b की पावर 1, अब b क्या है बेटा? 3/x, तो यहां लगा दिया b की पावर 1 मतलब 3/x की पावर 1, ठीक है। 3/x लिखा, a की पावर, b की पावर 1, 3/x की पावर, यहां अपन ने 1 लिख दिया। डन है? बिल्कुल डन है सर। अब इसकी बात करेंगे सर, तो बीच में प्लस लगाओ, ठीक है भैया, प्लस लगा दिया। नेक्स्ट प्लीज। अब सर 4c2 हमने यहां लगाया 4c2, a स्क्वायर, सर a क्या है? a एक्स स्क्वायर है, तो हमने क्या लिखा? यहां एक्स स्क्वायर लिखा, और a लिख दिया। अब उसका स्क्वायर, तो हमने यहां स्क्वायर लिख दिया, a स्क्वायर। ये a हो गया, ये स्क्वायर हो गया। b स्क्वायर, b बेटा 3/x है, तो 3/x लिखकर हमने उसका स्क्वायर लिख दिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर हमने प्लस लगाया सर। 3 स्टेप्स हो गए, 1 2 3 हमने स्टेप्स कर लिए, यानी 3 टर्म्स हमने डिकोड कर लिए। बात क्लियर है? हाँ सर बात क्लियर है ना। 3 स्टेप्स हमने क्या करे सर? डिकोड कर लिए। 2 और स्टेप्स बचे, चलो उसको भी डिकोड करेंगे। ये बचा 4c3 को फिलहाल 4c3 लिख दो, ठीक है सर। a की पावर 1, a क्या है सर? एक्स स्क्वायर है, ये a हो गया, उसकी पावर 1। b की पावर 3, b बेटा 3/x है, 3/x, और उसकी पावर हमने लिखा 3। डन है सर? बिल्कुल डन है। फिर प्लस लिखेंगे सर, ठीक है, प्लस लिखा, इसको और डिकोड कर देंगे। 4c4 को एज इट इज लिखेंगे बेटा 4c4, a की पावर 0, a मतलब एक्स स्क्वायर, तो बेटा यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और उसकी पावर 0 है 0। b की पावर 4 बेटा, तो b की पावर 4 को क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो, यहां जरा अपन शिफ्ट कर ले इसको, ठीक है। तो b की पावर 4, b बेटा 3/x है, b देखो 3/x है, तो यहां लिखा 3/x, और इसकी पावर बेटा ये b हो गया, इसकी पावर 4। अब हमें बस सॉल्व करना है एंड नथिंग एल्स। अब हमें सिर्फ सॉल्व करना है। इसको हटा दूं? हाँ सर इसको हटा दूं, ठीक है। यहां लिख देते हैं बेटा अपन, क्या हमारा ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक्स स्क्वायर, यहां लिख देते हैं बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3/x की होल पावर 4। बेटा ये स्लो क्यों समझा रहे हो सर आप? स्लो इसलिए समझा रहा हूं ताकि गलती ना हो जाए तुमसे और मुझसे, और समझ में सारी चीजें हैं। आओ बच्चों शुरू करते। 4c0 हमेशा याद रखना, 4c0 जैसे ये एनसीआर का ही फॉर्म है। जब भी ये नीचे 0 आ जाए, ये 0, तो इस पूरे की वैल्यू 1 होती है। क्या होती है? 1। और जब 4c4 आ जाए, मतलब n और r मैच कर जाए, तब भी 1 होती है। तो सर हम क्या करेंगे? nc0 इसकी जगह आ गया 1, ठीक है, इंटू
एक्स स्क्वायर का स्क्वायर पावर के ऊपर पावर, पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, 3 अपॉन एक्स की पावर 0, किसी की भी पावर 0 वो तो 1 होता है सर। अच्छे से देख लो, एक्स की पावर 8 इंटू 1 एक्स की पावर 8 आएगा सर, यहां लिख लिया हमने एक्स की पावर 8। बीच में प्लस लगाएंगे सर, बीच में प्लस लगाएंगे बेटा, जल्दी से प्लस लगा दिया जाए, ठीक है सर। नेक्स्ट प्लीज। अब 4c1, देखो 4c1 होगा एनसीआर, देखना एनसीआर का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। एनसीआर क्या होता है बेटा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, है ना। 4c1, अब देखना 4 फैक्टोरियल अपॉन ये एन है, ये आर है, अपॉन 4 माइनस 1 एन माइनस आर, 4 माइनस 1 यानी 3 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल यानी 1 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल होगा बेटा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 यानी 3 फैक्टोरियल इंटू 1, 1 फैक्टोरियल इज 1। सर इससे ये काट दिया बेटा, 4 अपॉन 1 4 आएगा, ये 4c1 4 आएगा, क्या आएगा दोस्त 4। तो इसको इरेज करते हैं, ये आ गया 4, तो यहां लिखेंगे बेटा अपन 4 इंटू ये 4 आ गया, ठीक है सर। एक्स स्क्वायर की पावर 3, भाई स्क्वायर के ऊपर 3, तो इसका मतलब एक्स की पावर 6, पावर के ऊपर पावर, पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, ठीक है सर। 3 अपॉन एक्स की पावर 1 बेटा 3 अपॉन एक्स रहेगा, ठीक है, काटा पीटी करेंगे तो x से ये कट जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है। 3 4 12, 12 एक्स की पावर 5 कितना आया दोस्त, 12 एक्स की पावर 5 हटाते हैं, लिखते हैं 12 एक्स रेस टू दी पावर 5। कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर, ठीक है, आराम से करके दिखा रहा हूं सारे स्टेप, प्लस प्लस, ठीक है सर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बेटा इसकी बारी है ना, नेक्स्ट बेटा इसकी बारी है, हटाओ इसको जरा, ठीक है सर। ये हो गया, इसने ये दिया, ये हो गया, इसने ये दिया। नेक्स्ट 4c2, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसे एक्सपेंड कर दिया। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 6 2 2 3 6 6 आया बेटा, ये कितना आया, ये 6 आया, डन। ये सर चलो 6 लिख लेते हैं सर जी, जल्दी से 6 लिख दो इंटू, ठीक है, ये 6 आया। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 4 इंटू बेटा 3 अपॉन एक्स का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डन सर। अब हम क्या करेंगे बेटा, एक्स की पावर 4 एक्स का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा बेटा, इसको 2 टाइम्स काटेगा, 9 4 9 6 54, 54 एक्स स्क्वायर कितना है बेटा, 54 एक्स स्क्वायर। इसको हटाओ सर, 54 एक्स स्क्वायर जल्दी से लिख दो, 54 एक्स की पावर 2। क्लियर है, 100% क्लियर है। ये भी फिनिश हो गया बेटा, 1 2 3, इन दोनों की बारी और है, ठीक है। चलो सर इन दोनों को और देखते हैं, प्लस लगाओ, प्लस लगाया सर। नेक्स्ट 4c3 होगा बेटा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल यानी कि 1 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है, इंटू आर यानी 3 फैक्टोरियल, है ना। 4c3 NCR, ठीक है सर। तो ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इज 1, 3 फैक्टोरियल इज 3 फैक्टोरियल, ये से कट गया, 4 आया। 4c3 ना 4 आया, कितना आया बेटा 4, ठीक है सर। इसको इरेज करो और ये यहां लिख दो बेटा 4 इंटू बेटा एक्स स्क्वायर की पावर 1, तो वो तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, पावर के ऊपर पावर, पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। 3 की पावर 3 बेटा 27 और x की पावर 3 बेटा एक्स स्क्वायर, x की पावर 3 इज एक्स क्यूब, है ना, x की पावर 3। अब देखना पावर 2 नीचे, देखना ध्यान से सुनना, 2 और 3, तो ये x नीचे बचेगा एक एक्स्ट्रा, क्योंकि ऊपर 2 है और नीचे 3 है, तो ऊपर के 2 नीचे के 2 कट गए, नीचे 1 बचा, तो ये आएगा 4 इंटू 27 कितना होगा बेटा, 4 7 28 की 8, 2 कैरी, 4 2 8 9 10 108 अपॉन एक्स, ये आएगा, ठीक है। 4 7 28 108 अपॉन एक्स आएगा, कितना आएगा 108 अपॉन एक्स। को हटाते हैं, लेट अस राइट इट डाउन, 108 अपॉन एक्स, 108 अपॉन एक्स। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, इसको हटा दो। नेक्स्ट सर प्लस लगाओ, ठीक है, प्लस लगाया, लास्ट वाला और बचा सर, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 4c4 बच्चा, 4c4 मैंने क्या बताया अभी, 4c4 है जैसे 4c4 बच्चा, n और r मैच कर गए। NCR में ध्यान से सुनो, NCR में जब n और r इक्वल हो जाए, 4c4 4 और 4 इक्वल, n और r इक्वल, तो बेटा इसका आंसर 1 आता है, ठीक है। तो 4c4 की जगह हमने क्या लिखा सर, 1, हमने 1 लिखा इंटू, क्लियर है, 4c4 की जगह हमने 1 लिख दिया, ठीक है सर, इंटू एक्स स्क्वायर की पावर 0, किसी की भी पावर 0 1 होता है वो, तो अपन 1 लिखेंगे, इंटू बेटा 3 बाय एक्स की पावर 4, 3 3 9 3 9 9 81 81 अपॉन एक्स की पावर 4,
अच्छे से सॉल्व करेंगे तो 81 अपॉन एक्स की पावर 4 आएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 81 अपॉन एक्स की पावर 4 एंड दिस इज आवर आंसर। यही हमारा पूरा का पूरा आंसर है। काहे का आंसर है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाय एक्स की पावर 4, ये इसका आंसर आया। डन है क्या? हाँ सर डन है। जल्दी से देख लो, एक क्वेश्चन समझाने में टाइम जरूर लगा, लेकिन मुझे उम्मीद है हर स्टेप मैंने आपको डिटेल में समझाया है। मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 2 सर, इसको इरेज करता हूं, ठीक है। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2, कंप्यूट 98 की पावर 5। अब देखना कई बच्चे क्या करेंगे, 98 इंटू 98 इंटू 98, भैया 98 को 5 बारी मल्टीप्लाई करके आंसर लिखे आएंगे और मार्क्स उनको मिलेंगे आधे। मार्क्स कितने मिलेंगे बच्चा? उसको आधे मिलेंगे। लो भैया 5 बार 98 इंटू 98 करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका फिर 98 से करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका फिर से 98 से करेंगे। ऐसे नहीं करना है बबलू, ऐसे नहीं करना है। हमें कैसे करना है फिर सर? इसको करेंगे बेटा विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। कैसे सर? अभी बताता हूं। देखो 98 को सबसे पहले हम स्प्लिट करेंगे एक बाइनोमियल में। 98 की पावर 5 को हम एक बाइनोमियल में लिखेंगे। ये अभी 98 है, 98 का मतलब है मोनोमियल, सिर्फ एक टर्म। अपन इसको दो टर्म में कैसे लिख सकते हैं सर? 100 माइनस 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इसकी होल पावर क्या है सर? 5। अब इसको कंपेयर करो। अब ध्यान से सुनना, कंपेयर करने से पहले ध्यान से सुनो, हमने तो सर a प्लस बी की पावर n पढ़ा है, a प्लस बी की पावर n पढ़ा है, या आप 5 कह सकते हो, पर सर बीच में तो माइनस है। क्या करें बीच में प्लस लाने के लिए? कुछ नहीं यार, छोटा सा एक स्टेप है, छोटा सा एक स्टेप। कैसा सर? अभी बताता हूं। एक काम करना होता है छोटू सा, और वो काम ये है कि अपन क्या करेंगे, 100 को 100 लिखेंगे और बीच में प्लस लगाएंगे, क्योंकि हमें प्लस चाहिए, और -2 को ब्रैकेट में लिख देंगे। और सर इसका होल पावर 5 है, हमने ब्रैकेट लगाया सर, और इसकी होल पावर 5 डाल दी। अब हम इसको कंपेयर कर देंगे। काहे से सर? हमने इसको कंपेयर कर दिया a प्लस बी की होल पावर 5, ठीक है। a आ गया बेटा 100, ठीक है, b आ गया बेटा -2। समझे? ये है तो तरीका लिखने का, समझ गए? हाँ सर। तो अपन को बेसिकली काम किसमें करना है? a प्लस बी की पावर 5 में। सुनो, तो अपन ने सर a प्लस बी की पावर 5 लिखा सबसे पहले, a प्लस बी की पावर 5। चलो आज इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। कैसे एक्सपेंड करते हैं सर? सिंपल है, हमें पहले 5 पावर 5 देख के हम समझ गए 6 टर्म्स आएंगे। सबसे पहला काम है 5 में अपने मन में 1 ऐड कर लो। 5 पावर है तो 1 ऐड कर लिया, 6, यानी 6 टर्म्स आएंगे। हमने सबसे पहले करा सर 6 टर्म्स के ब्लैंक। हमने क्या करा? 6 टर्म्स फिल करने के लिए हमने ब्लैंक लगा लिए। तो सर 1 ब्लैंक प्लस 2 ब्लैंक प्लस 3 ब्लैंक्स प्लस 4 ब्लैंक प्लस 5th ब्लैंक प्लस 6th ब्लैंक, ठीक है। 6 ब्लैंक्स लगा लिए सर हमने। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, कोई समस्या नहीं, आराम से करेंगे काम, ठीक है। डन सर। तो सर जी हमने 6 ब्लैंक्स तो लगा लिए। अब ये 6 ब्लैंक्स में हमें भरना क्या है? व्हाट डू वी नीड टू फिल इन दीस 6 ब्लैंक? यही तो खेल है दोस्त, यही तो खेल है। पूरा काम तो इसी चीज का है कि भरना क्या है, फिल करने की ही तो कला को हम थ्योरम बोलते हैं। आओ चलो समझते हैं, ठीक है। डन। सबसे पहले सर a की पावर 5 और b की पावर 0 लिख दो, बस सबसे पहला काम यही होता है सर। a की पावर 5 लिखो जो पावर दी है, और b की पावर 0 लिखो। अब अपन क्या करेंगे? a की पावर कम करते जाएंगे, b की पावर एक एक बढ़ाते जाएंगे। a की पावर 5 है तो a की पावर यहां 4 लिख दो, एक कम कर दो, b में बढ़ा दो, b की पावर 0 है उसमें एक बढ़ा दो। नेक्स्ट a की पावर 4 है, कम कर दो a में, a की पावर कम कर दो भैया, 4 से एक कम कर दो 3 हो जाएगी। b की पावर 1 है ना, इसमें एक जोड़ दो, तो b की पावर 1 में एक जोड़ देंगे तो 2। b की पावर बढ़ती जाएगी, a की पावर कम होती जाएगी। a की पावर 3 है, अब कम कर दो तो a की पावर 2, और b की पावर 2 है उसमें एक बढ़ा दो 3। समझ रहे हो ना? हाँ सर बिल्कुल समझ रहे हैं। a की पावर 2 है, इसमें से एक कम कर दो तो a की पावर 1 आ जाएगी। b की पावर 3 है, उसमें एक बढ़ा दो तो b की पावर 4 हो जाएगी। a की पावर 1 है, इसमें से एक कम कर दो 0 हो जाएगी। b की पावर 4 है, इसमें एक जोड़ दो, b की पावर 5 हो जाएगी। इतना क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट इज सर हमें कोएफिशिएंट्स लिखना है। अब क्या लिखना है? कोएफिशिएंट्स। और कोएफिशिएंट्स लिखने के लिए हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज कॉम्बिनेशन NCR। n बेटा आपका 5 रहेगा जो आपकी होल पावर है, तो आपने क्या लिखा? 5C। R बेटा 0 से शुरू होता है, 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, कहां तक जाएगा? 5 तक। देखो आप यहां लिखो बेटा 5
0, 5C0। अब 5C ही रहेगा, यहां तो 5, ऊपर तो 5 फिक्स रहेगा, 5C अब 1 आएगा, है ना, 0 के बाद 1, फिर 5C, 5 सेट रहेगा, 5C अब 2 आएगा बेटा, 5C2, फिर आएगा बेटा 5C3, 5C अब 3 आएगा बेटा, ऐसे ही 5C, अब 5C3 नहीं आएगा सर, अब आएगा 5C4, 5C4, अब आएगा बेटा 5C5, 5C5। बात क्लियर है? हाँ सर, बस इतना अगर अपन ने बना लिया तो खेल खत्म हो गया सर। अब अपने क्वेश्चन को हम टर्न करेंगे, क्वेश्चन को हम चेंज करेंगे, मतलब सर ए की जगह हमें लिखना है 100, बी की जगह हमें लिखना है -2, आओ जरा चेंज करते हैं सर। 5C0 इंटू ए की पावर 5 मतलब बेटा 100 की पावर 5, 100 की पावर 5, ठीक है सर। बी की पावर 0 मतलब -2 की पावर 0 प्लस, ठीक है, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, करना यही तरीके से बेटा, नहीं तो आपके मार्क्स कटना तय है। 5C1 सर यहां लिखा 5C1, ए की पावर 4, ए बेटा 100 है तो हमने लिखा 100 की पावर 4, बी की पावर 1 बेटा, बी बेटा -2 है, -2 की पावर 1। डन है ना? हाँ सर डन है, -2 है, ठीक है। आगे लिखते हैं बेटा, लेट अस राइट प्लस, ठीक है सर। 5AC2, 5C2, देखना ध्यान से सुनना जी सर, 5C2, 5C2, ठीक है। ए की पावर 3, ए क्या है 100, तो सर यहां 100 की पावर 3 आ जाएगी, 100 की पावर 3। अब बी स्क्वायर, बी बेटा -2 है तो -2 का स्क्वायर। डन, बिल्कुल डन सर, प्लस लगाएंगे, प्लस लगाया, ठीक है। 5C3 देखते हैं सर जी, 5C3 यहां लिखते हैं 5C3। ए स्क्वायर बेटा, ए है 100 तो यहां लिखते हैं अपन 100 का स्क्वायर। बी क्यूब, बी -2 है सर तो -2 का क्यूब। डन है सर, बिल्कुल डन, बस ए और बी की वैल्यू रखते जाएंगे, प्लस प्लस। 5C4 बेटा जल्दी से लिखेंगे 5C4, ठीक है, 5C4। डन सर। ए की पावर 1, ए तो सर 100 है तो यहां 100 की पावर हमने 1 लिख दिया, ठीक है सर, 100 की पावर हमने 1 लिख दिया। नेक्स्ट, बी की पावर 4, -2 है सर बी, -2 की पावर बेटा यहां हमने 4 लिख दिया। डन है सर, बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, प्लस लगाते हैं सर, यहां हमने प्लस लगाया, ठीक है। 5C5 हम सेम लिखेंगे, 5C5 विल बी 5C5 ओनली, ठीक है सर। ए की पावर 0, अपन को पता है ए 100 है सर तो 100 की पावर 0 लिख देंगे, ऑल्दो 1 भी लिख सकते हैं पर कोई नहीं, 100 की पावर 0। और बी की पावर 5, बी बेटा -2 है, -2 की पावर 5। डन है, बिल्कुल डन है सर। चलो सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है, लेट अस सॉल्व इट फर्दर। नाउ द थिंग इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। अब 5C0 मैं आपको बता चुका हूं बेटा, 5C0 NCR, R की जगह 0 अगर आ गया तो ये 1 हो जाएगा। मैंने क्या बोला, NCR, R की जगह अगर 0 आ गया, NC0 तो बेटा ये 1 होगा, ठीक है, ध्यान रखना क्या होगा सर, ये 1 होगा। तो हम समझ गए सर, इसकी जगह हमें 1 लिखना है, ठीक है, इनटू 100 की पावर 5 बेटा 2 zeros into 5, 10 zeros, 10 zeros आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। -2 की पावर 0 बेटा 1 आएगा, है ना, किसी की भी पावर 0 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्लस 5C1 बेटा, 5C1 क्या होगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये होगा। 5C NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये होता बेटा 5 आ जाएगा। कैसे, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल खत्म, तो ये चलो अच्छा लिख देता हूं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को लिख दिया, नीचे 4 फैक्टोरियल है और 1 फैक्टोरियल को हम 1 लिख सकते हैं। लो भैया कट गया, 5 आया, कितना आया दोस्त, 5। तो सर यहां लिखते हैं अपन 5, एक सेकंड रुकना जरा, ये 5C1 इज 5, ठीक है, तो यहां लिख लिया सर हमने 5। 100 की पावर 4, देखो 2 zeros है, 4 यानी 8 zeros आएंगे, 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8। डन, ये सर। -2 की पावर 1, -2 रहेगा इंटू -2। डन, बिल्कुल डन सर। अच्छा सॉल्व कर लेते हैं, 1 इंटू दिस तो यही रहेगा सर, है ना, 1 इंटू दिस मैं हटा रहा हूं, 1 इंटू दिस विल रिमेन दिस ओनली। तो इसको अपन थोड़ा पीछे कर लेते हैं सर, डन, इसको भी थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, ठीक है। अब देखना बेटा, 5 2s are 10, 5 2s are 10, ठीक है सर, 5 2s are 10 हो गया, लेकिन माइनस का 2 है दोस्त,
माइनस का 2 है, भूलना नहीं, ठीक है सर। तो माइनस का 2 मतलब क्या हो गया सर, 5 2 10 माइनस का 10 इंटू दिस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और जीरो जुड़ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहां अपन क्या लिखेंगे, देखना ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, 5 2 10 माइनस का 10 इंटू दिस, तो 8 जीरो से 9 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 8 जीरो से एक और जीरो बढ़ जाएगा, लो भैया ये आ गया। तो इसको अपन क्लियर करते हैं, और बेटा ध्यान से सुनना, मैं फिर बोल रहा हूं, ये बहुत सावधानी से करना पड़ेगा आपको, नहीं तो गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं। डन, यस सर। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, इन क्वेश्चंस को तसल्ली से करना, बहुत गलतियां होती हैं। ये हो गया सर। नेक्स्ट इसको करते हैं, ठीक है। अब 5c2 देखते हैं सर, प्लस 5c2, 5c2 होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 इंटू 4 बचा अपॉन 2 इंटू 1 बचा, तो ये 5 10 आएगा बेटा, ये 10 आ जाएगा, ठीक है। दिस विल बी 10, 5c2 विल बी 10, ठीक है सर, 10 हो गया। तो सर जी इसको लिखेंगे 5c2 को 10 इंटू, ओके, सो दिस इज 100 की पावर 3, 6 जीरोस आएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है सर, 6 जीरोस आ गए, ठीक है। डन, 1 2 3 4 5 6, माइनस 2 का स्क्वायर बेटा 4 आएगा इंटू 4, डन, यस सर। अब 6 जीरो और 10 से मल्टीप्लाई होकर 7 जीरो, मतलब 1 और 7 जीरो इंटू 4, तो ये पता क्या आएगा, ये आएगा बेटा 4 और 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आएगा बेटा पॉजिटिव, है ना। तो इसको हटाते हैं, 1 2 3 4 5 6 10 इंटू दिस, ठीक है, सही है। तो इसको ऊपर करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया बेटा अपना, डन सर। आगे चलते हैं, तो इसने ये दिया, इसने ये दिया, इसने ये दिया सर, 3 और सॉल्व करना है अभी, दिस दिस एंड दिस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं अपन, तो स्पेस बन जाएगा अपने पास, ठीक है बेटा। अगर मैं टाइम नहीं लूं, अगर मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कराऊंगा ना, तो मुझसे भी गलतियां होंगी और आप भी गलत सलत समझोगे, तो वो मतलब नहीं है, वो मजा नहीं आता। थोड़ा सा टाइम ले लो, पर अच्छे से समझो और अच्छे से समझाओ, है ना, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। डन सर, चलो भाई, तो इसको एक काम करते हैं, ये ऊपर जाएगा क्या कि नहीं जा पाएगा, इतना स्पेस तो नहीं है, तो इसको यहां कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, डन। तो लेट अस सॉल्व इट फर्दर, आगे देखते हैं सर। तो प्लस लगाते हैं, ठीक है, तीन स्टेप्स तो हो गए, इसने ये दिया, इसने ये दिया, इसने ये दिया, ठीक है। नाउ द टाइम इज फॉर दिस वन, ठीक है। 5c3, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इज 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, बेटा ये भी 10 देगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 तो 3 तो 2, 5 इंटू 4 20, 10, बिल्कुल सही, ये 10 देगा बेटा, 5c3 ये 10 देगा, ठीक है, डन। तो यहां अपन ने लिख दिया बेटा 10 फैक्टोरियल, मतलब 10, ठीक है सर, ये 10 आ गया इंटू 100 का स्क्वायर 10,000 होगा, 4 जीरोस आ जाएंगे, ठीक है सर। माइनस 2 का क्यूब विल बी माइनस का 8, ठीक है सर, 4 और 5 माइनस 8, देखो ये आएगा माइनस का 8 और 5 जीरोस, 1 2 3 4 5, ठीक है, डन सर। इसको हटा देते हैं, 5 और 8, ठीक है, तो ये आएगा बेटा अपना ऊपर, डन, बिल्कुल सर, ब्रैकेट करते हैं, ठीक है, डन। प्लस 5c4, ध्यान से सुनना बेटा, प्लस 5c4, मैं यहां से जरा डाइवर्जन कर लूं, ये अलग है, ठीक है, डन सर। अब 5c4 क्या होगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल विल बी 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये 5 आएगा बेटा, दिस विल बी 5, ये अपन को 5 देगा, ठीक है। तो 5c4 आ गया 5, ठीक है सर, इसको इरेज करेंगे, तो सर ये आ गया 5 इंटू 5 इंटू, ठीक है, इसकी पावर 1 100 ही आएगा सर, ठीक है, इंटू 2 की पावर माइनस 2 की पावर 4, माइनस 2 2 4 2 8 2 16 प्लस का 16 आएगा, ठीक है। तो बेटा अगर अच्छे से देखेंगे 16 5 80 और 3 जीरोस, 2 जीरोस, तो 8000 आएगा, ये आएगा बेटा प्लस का 8000, क्या आएगा, प्लस का 8000, ठीक है, डन सर, ठीक है, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब इसको और करना है, तो बेटा ये अपना 1 होगा, 5c5 है ना, क्योंकि एनसीआर में एन और आर इक्वल है, मतलब 1, 100 की पावर 0 मतलब 1, माइनस 5 माइनस 2 की पावर 5, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 माइनस 32, तो बेटा ये क्या होगा, माइनस का 32 आएगा, कितना आएगा, माइनस का 32, तो यहां लिख दिया अपन ने बेटा माइनस का 32, जल्दी से देखो, माइनस का 32। तो सर ये अपन ने पूरा सॉल्व कर लिया, बस प्लस माइनस करना है, बचे ही क्या है, ठीक है, डन सर। तो बेटा प्लस माइनस माइनस, तो इसको हटाते हैं अपन, ठीक है, इसको हटाते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस लिखा सर, इसको पीछे लाओ थोड़ा सा, इसकी बात खत्म,
ये प्लस का ही है, ठीक है, थोड़ा पीछे लाओ, इधर लाओ, ठीक है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो ये भी माइनस का हो जाएगा सर, माइनस लगाओ, और ये 80 जो भी 80,000 या 8 लाख व्हाटसोएवर इट इज, इसको हटाओ, प्लस का 8,000 को पीछे लाओ, ठीक है सर, प्लस का 8,000 लाए और माइनस का 32 ऊपर ले जाओ। लो भैया ये हो गया। नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू, अब ध्यान से सुनना। जी सर, जी सर, जी सर, मैं आपको एक सजेशन दूं। क्या सर? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इनको एक साथ लिखो, ठीक है? मैं सजेशन दे रहा हूं, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे, पक्की बात है गड़बड़ करोगे। कितने जीरोस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जीरोस हैं। ब्लैंक्स ब्लैंक स्लाइड पर आओ, ठीक है? गड़बड़ हो जाएगी, दिक्कत में पड़ जाओगे, ठीक है सर? 10 जीरोस हैं सर, 1 और 10 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डन सर, बिल्कुल डन। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरोस और 4, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरोस और 4, ठीक है सर? नेक्स्ट प्लस वाले लिख रहा हूं, बस प्लस वाले 8,000, ठीक है सर? 8,000, 8 0 0 0, ऐड कर दो भैया, इनको ऐड कर देंगे, क्या आएगा? 1 0 0 4 0 0 0 8 0 0 0, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सर ये आ गया हमारा पॉजिटिव वाला, ठीक है? अब नेगेटिव वाले की बात करते हैं, ठीक है? नेगेटिव नेगेटिव को ऐड कर देते हैं सर, है ना? सबसे बढ़िया तरीका भाई, बच्चों वाला तरीका यूज करना पड़ेगा यहां। नेगेटिव कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो है, ठीक है? माइनस का 1 और 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरोस है सर, ठीक है? नेक्स्ट माइनस का 1 2 3 4 5, 5 जीरोस और 8, ठीक है? 1 2 3 4 5, 5 जीरोस और 8, और ये भी माइनस का ही चल रहा, ठीक है सर? नेक्स्ट माइनस का 32, माइनस का 32 भैया, 32 और माइनस, चलो भैया इनको सॉल्व करते, सब ऐड हो जाएंगे बेटा। ये 2 3, ठीक है, 8, ठीक है, कितने जीरो जाएंगे? 1 2 3, 1 2 3, और बेटा अपना वो 0 0 0 1, माइनस का 1 0 0 0, कितने डिजिट्स हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो कुछ ना कुछ झोल हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर ये नेगेटिव वाले आ गए, अब क्या करना है? ऑब्वियसली सर पॉजिटिव वाला बड़ा है, इससे बेटा माइनस कर देंगे, ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से सुनो बेटा, ऐसे ही करना पड़ेगा, मैं तो आपको कहूंगा ऐसे ही करो बेटा, है ना? रिस्क नहीं लो, रिस्क लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 1 0 0 4 1 2 3 1 2 3 8 1 2 3, ठीक है सर? अब इसके नीचे ये लिखेंगे 0 3 2, ठीक है सर? 3 2, उसके बाद 0 0 8 0 0 0 8, ठीक है सर? नेक्स्ट 0 0 0 1 0 0 0 और यहां 1, और ये माइनस करना है। लो भैया माइनस करते हैं, 8 आया, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 0 गया 9, 7 में से 1 गया 7 में से 0 गया 7, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 3 में से 0 गया 3, 0 से 0 गया 0, 10 से 1 गया 9। ये आंसर है बेटा, खत्म, दिस इज आवर आंसर। लो भाई इट्स ओवर। भाई आंसर भी मैंने चेक कर लिया है, वी आर 100% करेक्ट, ये आंसर आया, ये लिख देना आप, ठीक है? 903920 903920, ठीक है? 903920 7968 7968। मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि ऐसे ही सॉल्व करना, ठीक है? मतलब कैलकुलेशन जो पीछे किया है ना बच्चों वाले तरीके से, वही करना। एग्जाम्पल नंबर 3 प्लीज, ये रहा एग्जाम्पल 3, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप बेटा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इसके जैसे कई एग्जाम्पल्स आपको, कई क्वेश्चंस आपको हो सकता है एग्जाम में देखने को मिले इसके जैसे, जरूरी नहीं है डिट्टो यही टीप दे, यही टीचर आपको कॉपी करके दे दे, नहीं। सुनो, इन्होंने बोला कि भाई साहब 1.01 की होल पावर, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, भाई साहब 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है? 6 जीरोस हैं, ओके? ये बड़ा है या ये बड़ा है? 10,000 बड़ा है भाई, अपन ऐसे तो बता नहीं सकते,
कि ये ग्रेटर है कि ये ग्रेटर है ना? विच वन इज लार्जर? नहीं पता सर। अब इसके लिए ध्यान से सुनना बेटा, इसके लिए अपन एक काम कर सकते हैं। देखो ये तो अपन को 10,000 क्लियर दिख रहा है कि है, इसकी एक्चुअल वैल्यू हमें नहीं पता कि ये क्या है, तो अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला दिमाग आपका दिमाग जो चलना चाहिए वो ये है कि सर 1.01 को हम लिख सकते हैं 1 + 0.01, ये लिखा जा सकता। और सर इसकी पावर क्या है भैया? इसकी पावर अपनी वही 10 लाख है, समझना बात को। इसकी पावर क्या चल रही है? वही 10 लाख, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अगर इसकी पावर 10 लाख चल रही है, 10 लाख चल रही है, इस पे लगाई तो सर इस पे भी लगानी पड़ेगी। सही बात है यार, इस पे भी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, ये सेम चलेगी, पावर चलानी पड़ेगी, मजबूरी है भाई, क्या कर सकते। अब अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम लगाना आ गया तो अब आपको बाइनोमियल थ्योरम लगाना है, लेकिन पूरा नहीं लगाना है, बस यही तो कैच है इस क्वेश्चन में, यही तो कैच है इस क्वेश्चन में, यही तो चीज है, समझो बात को। ये हम मान लिया सर ए है, ठीक है, प्लस इसको मान लिया कि सर ये बी है। ठीक है, इसको क्या मान लिया बेटा? इसको मान लिया कि ये बी है। ठीक है, और इसकी पावर मान के चलो ये दी है 10 लाख, अपन ने 10 लाख लिख ली सर। ठीक है भैया, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करना है यार, सुनते हैं ना ध्यान से? जी सर, पूरा नहीं करना है, वी डोंट हैव टू डू फुल, देखते जाओ, मजा आएगा तुमको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है सर, ध्यान से सुनना। एक्सपेंशन कैसे होता? एक्सपेंशन होता है सर, पावर कितनी है देखो, एनसीआर होता ना, एनसीआर, फिर ए की पावर इतनी, बी की पावर 0, यही होता है ना? हाँ सर, तो अपन एनसीआर में क्या लिखेंगे? ध्यान से सुनना, पूरा पूरा ओपन करेंगे ही नहीं भाई, क्योंकि पावर बहुत बड़ी है, इतनी पूरी ओपन कर ही नहीं पाएंगे। 10 लाख का मतलब हो गया 10 लाख 1, 10 लाख है पावर, तो कितने टर्म्स आएंगे? 10 लाख 1। अगर 1000 पावर होती तो 1001 टर्म्स आते, 10 लाख पावर है तो 10 लाख एंड 1 टर्म, तो यहां इतने सारे टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं है। अपन क्या करेंगे, हमें सर पैटर्न पता होना चाहिए कि सर हम जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ता है? हमें लिखना पड़ता है एन सी आर। ठीक है, 0 आएगा सबसे पहले। ठीक है, एनसीआर, ए की पावर दिस, ए की पावर दिस, ठीक है सर, बी की पावर 0 इंटू बी की पावर 0। क्लियर? ये पहला टर्म हो गया। ठीक है सर, प्लस अब दूसरा टर्म क्या आएगा? ध्यान से सुनना सर, दूसरा टर्म क्या आएगा? बस दो टर्म्स लिखना है, 2 या 3 टर्म्स। ठीक है, अब दिस C1, ये 1 आ जाएगा, फिर 2, फिर 3, ऐसा आता ना? अब इतना तो समझ ही गए हो, एन सी आर, आर की जगह 1 आ जाएगा, है ना? ये बढ़ता जाएगा, ए की पावर कम हो जाएगी, ये ए की पावर ये थोड़ी सी कम हो जाएगी भाई। ए की पावर ये क्या है? ये है बेटा 10 लाख, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, एक कम हो जाएगी तो 9,99,000। तो बेटा ए की पावर, ध्यान से सुनना, 9,99,999, ये हो जाएगी सर। सही बात है। और बी की पावर 1 बढ़ जाएगी, यहां एक कम हो गई, यहां एक ज्यादा हो जाएगी, तो बी की पावर 1 क्या आई सर? बी की पावर 1। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। प्लस अब यहां हमने डॉट 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 लिख दिया, और ध्यान से सुनना जी सर, ये सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं, अगर आप इसको सॉल्व करोगे पॉजिटिव आएगा, इसको सॉल्व करोगे पॉजिटिव, सब पॉजिटिव टर्म्स हैं। तो ये 2 आपको समझ में आए, 2 आपको समझ में आए, ये सर 2 समझ में आ गए। अब क्या करेंगे सर? नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब सुनते हैं ना, देखो बात ऐसी है कि हमने इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करी, पर हम इसको पूरा एक्सपेंड कब भी नहीं कर पाएंगे। 10 लाख पावर है तो 10 लाख 1, 10 लाख में एक और ऐड कर दो, 10 लाख एंड 1 टर्म्स आएंगे इसमें, उतने टर्म्स तो हम लिख नहीं पाएंगे, तो अपन इधर डॉट 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 करके क्या लिखेंगे? अदर रिमेनिंग पॉजिटिव टर्म्स, अदर रिमेनिंग पॉजिटिव टर्म्स, पॉजिटिव ही रहेंगे सारे टर्म्स, नेगेटिव कोई नहीं आएगा, क्योंकि सर बीच में प्लस है ना, नेगेटिव कोई नहीं आएगा। अदर रिमेनिंग पॉजिटिव टर्म्स, पॉजिटिव टर्म्स का मतलब सब प्लस प्लस में ही होंगे, 0 से बड़े ही होंगे। ठीक है सर, अब सुनो, रिमूव करते हैं। क्या रिमूव करते हैं? ए की जगह 1, बी की जगह 0.01। ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर, ए को हटा के क्या लिखना है? 1, बी को हटा के क्या लिखना है?
0.01। ध्यान से सुनना, बी को हटा के क्या लिखना है बेटा, 0.01। ठीक है, इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, 0.0 क्या 0.01 लिख देते हैं, 0.01। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। सेम यहां करो, ए की जगह सर हम 1 लिखेंगे, ठीक है, और बी की जगह 0.01, वही जो अपन ने अभी बोला। ठीक है सर, ठीक है, बी की जगह अपन बी को इरेज करके 0.01 डन। यस सर, अब आराम से इसको ओपन करते हैं, ध्यान से सुनना। जी सर, देखो एन सी आर में जब ये 0 होता है ना, तो एन कुछ भी हो, सी आर, आर जब 0 हो जाता है तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाती है, इस पूरे की वैल्यू हो जाती है 1। क्या हो जाती है बेटा, 1। तो अपन ने ये लिखा 1, क्या लिखा दोस्त, 1। 1 की पावर चाहे जितनी भी हो जाए पॉजिटिव में, वो 1 ही रहेगा। तो सर यहां 1 लिख देते हैं, इनटू किसी की भी पावर 0 हो वो 1 ही रहेगा, तो ये 1 आ गया, फिर प्लस लगाया। क्लियर है? हाँ सर, ठीक है, डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। ध्यान से सुनना, तो अपन ने फिर प्लस लगाया। ठीक है, अब क्या करें, 10 लाख, ठीक है सर, 10 लाख, ध्यान से सुनना, ठीक है सर, 10 लाख फैक्टोरियल। भाई देखो एन सी आर, तो ये आएगा 10 लाख फैक्टोरियल अपॉन 10 लाख माइनस 1, यही तो होगा 10 लाख माइनस 1। सर ये क्या होगा, ध्यान से सुनो, 10 लाख फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, यानी कि सर 9,99,999 फैक्टोरियल। भाई एन फैक्टोरियल, भाई एन सी आर है ना, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इंटू आर, यानी 1 फैक्टोरियल। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये 10 लाख फैक्टोरियल क्या आएगा बेटा, 10 लाख फैक्टोरियल आएगा 10 लाख इंटू, एक एक कम कर दो बस, ठीक है, 10 लाख इंटू 10 लाख माइनस 1, यानी 99999 फैक्टोरियल, और आगे मत जाओ, ठीक है, अपॉन 99999 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। नॉर्मल कैलकुलेशन है, बिल्कुल भी उबड़ खाबड़ कैलकुलेशन नहीं है, इसको कट कर दिया। ये आया अपॉन 1 फैक्टोरियल को तो 1 ही कहते हैं। तो बेटा ये 10 लाख आया, ये 10 लाख आया, ठीक है, मैं फिर बोल दे रहा हूं, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक ये पूरा 10 लाख आया। क्या आया बेटा, 10 लाख। तो चलो सर यहां लिखते हैं 10 लाख, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 लाख, और एक और 10 लाख, ठीक है सर, इंटू 1 की पावर कुछ भी आ जाए पॉजिटिव में वो तो 1 ही रहेगा, ठीक है सर, 1 रहेगा, इंटू, ठीक है, इंटू, ठीक है सर। बेटा 0.01 की पावर 1, तो वो तो 0.01 ही रहेगा, इंटू डॉट डॉट डॉट, है ना, अदर रिमेनिंग टर्म्स, अदर रिमेनिंग पॉजिटिव टर्म्स, अदर पॉजिटिव टर्म्स। डन है? बिल्कुल डन है सर, ठीक है, TERMS टर्म्स। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, ठीक है। अब बेटा ध्यान से सुनना, 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होगा सर, 1 इंटू 1 इंटू 1, ये तो ऑब्वियसली 1 ही है, प्लस 1 तो है, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये अपने 2 जीरो इसको दे देगा 1 बनाने के लिए। तो ये क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा अपना 10,000। कितना आ जाएगा दोस्त, 10,000, है ना। दिस इंटू दिस विल बी 10,000, तो यहां अपन ने 10,000 लिख दिया, प्लस डॉट 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 अदर पॉजिटिव टर्म्स, अदर पॉजिटिव। पॉजिटिव लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉजिटिव से पता चलता है सब एडिशन में बढ़ाएंगे, बड़ा ही नंबर आएगा। अब अगर तुम दिमाग से देखो, 1 प्लस 10,000 क्या होगा सर, 1,0,0,0,0, देखो 10,000, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 लैक कर दिया यार मैंने, 10,000 आएगा, ये 10,000 आएगा, 10s, 100, 1000, 10,000, ठीक है। तो सर इसमें जब अपन 1 ऐड करेंगे ना, तो ये क्या आएगा, 10,001 प्लस अदर पॉजिटिव, खत्म हो गया बेटा, अदर पॉजिटिव टर्म्स, खत्म हो गया, बस इट इज ओवर, अदर पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। अब तुम नोटिस करो, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, ठीक है, मैंने इतने पार्ट को सॉल्व करके ये पाया, मैंने पूरा सॉल्व नहीं करा, बस जितना मेरे मतलब का था मैंने सॉल्व कर लिया। इतने पार्ट को मैंने सॉल्व करके पाया कि यार ये जो है ना,
ये आ रहा है 10,001 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, मतलब बहुत सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं वो भी अभी ऐड होंगे, और 10,001 तो यही आ गया। तो अगर ये वाला पार्ट अगर अपन ध्यान से देखें, ये वाला पार्ट 10,001 प्लस समथिंग, 10,000 प्लस पॉजिटिव टर्म्स प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, अदर पॉजिटिव टर्म्स, कि भैया और भी टर्म्स हैं और वो पॉजिटिव हैं। अगर ये पूरा पोर्शन 10,001 प्लस दिस, तो यार यहां तो सिर्फ 10,000 बेटा, यहां तो अकेला 10,001 एक ज्यादा है, इससे ये एक ज्यादा है, और भी चीजें और भी पॉजिटिव टर्म्स हैं जो और ऐड होंगे। अगर वो भी ऐड होने लगे तो भैया ये तो बहुत बड़ा बन जाएगा। इसका मतलब यही हमारा बड़ा नंबर है, दिस इज ग्रेटर, क्योंकि यहां तो सिर्फ 10,000 है, यहां तो 10,001, समझ रहे हो, ये अकेला भी देखो इसको तो ये इससे बड़ा है। और अगर इस पे ध्यान चला जाए तो अदर पॉजिटिव टर्म्स, इसका मतलब भाई ये तो चलो इससे बड़ा अकेले में है ही, साथ ही साथ और भी पॉजिटिव टर्म्स हैं, अगर वो भी इसमें ऐड होते गए तो ये और बड़ा बनता जाएगा। तो ऑब्वियसली ये छोटा है, ये वाला पार्ट बड़ा है, लिख देना। द गिवन कंपैरिजन इज 1.01 की पावर 10 लाख इज ग्रेटर देन 10,000। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 3 या एग्जाम्पल नंबर 4, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इजीएस्ट एग्जाम्पल, जिसको देख के बच्चे डर जाते हैं, पर सच्ची कह रहा हूं, जो डर गया वो घर गया, और जो घर गया वो वहीं का होके रह गया। तो भैया बात ऐसी है, देखने में आपको जितना खतरनाक लग रहा है ना क्वेश्चन, उतना ही ज्यादा आसान है। देखो पढ़ो, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। प्रूव दैट 6 की पावर n, ध्यान से सुनना, 6 की पावर n माइनस 5n, ठीक है, ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25। जब मैं इसको 25 से डिवाइड करूंगा, ध्यान से सुनना, तो ये बोल रहे हैं कि रिमाइंडर क्या आएगा दोस्त, रिमाइंडर 1 आएगा हमेशा, समझ रहे हो, रिमाइंडर क्या आएगा, REMAINDER, रिमाइंडर विल बी 1। इन्होंने बस ये कहा, ये प्रूव करो। अब मेरी बात सुन ध्यान से, सबसे पहले ध्यान से सुनना, एक बहुत छोटी सी चीज बताता हूं तुमको, जो तुम्हें ऑलरेडी पता है क्लास 9 से। जो डिवाइड होता है उसको डिविडेंड बोलते ना। हाँ सर बिल्कुल, ये बात तो सर सभी को पता है, तो अपन ने लिख दिया डिविडेंड, ठीक है, DIVIDEND, डिविडेंड होता है, डेंट नहीं, ठीक है। डिविडेंड क्या है सर, 6 की पावर n माइनस 5n। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, सुनते हैं ना जी सर। जो डिवाइड करता है उसे डिवाइजर बोलते हैं, DIVISOR। डिवाइजर क्या है भैया, यहाँ डिवाइजर यानी जो डिवाइड कर रहा है वो है 25, ठीक है। क्लियर? हाँ सर। क्वेश्चन हमें नहीं पता, हमें क्वेश्चन नहीं पता है ना, वी डोंट नो व्हाट इज क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब होता है, जैसे मान के चलो मैंने 26 को डिवाइड कर दिया 4 से, 4 8 जा कह रहा हूं यार, सॉरी, 4 6 जा 24 बचा 2। मेरे प्यारे ये रिमाइंडर है ना, ये रिमाइंडर है, ये डिवाइजर है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अभी अपन को नहीं पता कि भैया क्वेश्चन क्या है, तो अपन ने क्वेश्चन को क्वेश्चन मार्क ले लिया, के ले लिया है ना, और ले लिया लेट, क्योंकि क्वेश्चन चेंज होता रहेगा, क्वेश्चन चेंज होता रहेगा, एन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, है ना। तो लेट कर लिया सर, इसको ग्रीन से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि लेट कर लो यार, क्वेश्चन अपने पास के है। ध्यान से सुनना जी सर, क्वेश्चन के है, ठीक है, ध्यान से सुनो जी सर। अब यहां पर हमें रिमाइंडर भी तो दिया यार, हाँ रिमाइंडर अपन को 1 दिया है, तो अपन ने लिख दिया सर रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर इज 1, ठीक है। अब सुनो, आपको याद है, आपको एक स्टेटमेंट याद है, क्या स्टेटमेंट सर, अपन ने पढ़ा है बेटा, छोटी क्लासेस में पढ़ा कि जो डिविडेंड होता है ना, अरे यार डिवीजन एल्गोरिथम, क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, ठीक है, इनटू क्वेश्चन, ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन। ये सबको पता है यार, बच्चा जानता है सर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, ब्रैकेट में रहेंगे, ठीक है सर, आगे प्लस रिमाइंडर REMAINDER। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो ये अपन ने लिख लिया सर, डन। इसको थोड़ा सा पीछे लिखते हैं ताकि ये डिस्टर्ब ना करे किसी को, ये अपन समझ गए। अगर मैंने इसमें, ध्यान से सुनिएगा, अभी आपको बेसिक समझा रहा हूं इस क्वेश्चन का, अगर मैंने इसमें, ध्यान से सुनना, ये सारी चीजें सेट करी, तो डिविडेंड के नीचे आएगा 6 की पावर n माइनस 5n, ठीक है सर, सही बात है, इक्वल टू
डिवाइजर 25, ठीक है, यहां लिखा 25 इंटू क्वेश्चन के, ठीक है, क्वेश्चन की जगह के है, प्लस रिमाइंडर 1, ठीक है सर। अगर मैं अपने इस क्वेश्चन में ये प्रूफ दिखा पाया, ये ला पाया बेटा, तो मैं कह दूंगा कि हाँ यार हमारा सही। तो अपन को पता ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है अपन को, दिस इज टू बी प्रूवन। अगर हम ये स्टेटमेंट ले आए कैसे भी करके, अच्छे से, मतलब कैसे भी करके नहीं, पर हाँ अच्छे से ले आए, तो हम कह सकते हैं कि हाँ यार ये रिमाइंडर 1 लीव करेगा। भाई अगर ये स्टेटमेंट आ गया तो हम समझ जाएंगे कि ये डिवाइड होने वाली चीज है, ये डिवाइड करने वाली चीज है, ये क्वेश्चन है और 1 रिमाइंडर है, तो हम कह देंगे कि हाँ यार 1 तो रिमाइंडर आ रहा। अगर हम ये लाने में कामयाब हुए तो अब सर ये कैसे आएगा, सिंपल है, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। डन सर, इसको क्लीन करते हैं। नंबर 1, बात नंबर 1, सर आप डिवाइड किसको कर रहे हैं, 6 की पावर n माइनस 5n, ठीक है, हम डिवाइड कर रहे हैं 6 की पावर n माइनस 5n। ध्यान से सुनना जी सर, हमें बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करना है, तुम्हें आगे कुछ की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। अब सुनो, सबसे पहली चीज जो तुम्हें यहां समझनी है वो ये है कि हम मदद लेंगे पावर की, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम लगाना है तो पावर ढूंढनी है। अब देखो यार पावर किस पे लगी, 6 पे लगी। अगर बाइनोमियल लगाना है तो हमें 6 की पावर n से मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम लगता है भैया पावर पे। भाई पावर, अब पावर किसकी होनी चाहिए, बाइनोमियल की। सर ये 6 है, 6 तो एक ही चीज है, यानी ये मोनोमियल है। तो अपन क्या करेंगे, अपन 6 को लिखने का अंदाज चेंज करेंगे। मतलब सर हम इसको लिखेंगे 1 + 5। क्या लिखेंगे दोस्त, हम इसको लिखेंगे 1 + 5, ठीक है। चलो भाई, तो क्या करना है सर, 6 की पावर n माइनस 5n, ये लिखना है सर अपन को, 6 की पावर n माइनस 5n, ठीक है सर, लिख लिया। हाँ सर, अरे ओ सॉरी 5n नहीं लिखना यार, 6 की पावर n को हमें बाइनोमियल में चेंज करना है, 6 इज अ मोनोमियल। तो सर इसको अगर हमने 5 लिखा, देखना, देखो 6 को कई तरह से लिख सकते हैं अपन, 5 + 1 लिख सकते हैं, है ना, या आप 1 + 5 लिख सकते हो, इवन 2 + 4 लिख सकते हो, आपकी मर्जी, है ना। इसकी पावर n लिख सकते हो, इसकी पावर, कई तरह से लिखे जा सकते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या सूटेबल है, हमारे क्वेश्चन में क्या सूटेड है, ये हमें ये लेना पड़ेगा। अब सर पता कैसे चलेगा, पता चलेगा बेटा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको पता चल, ओ गायब हो गया, चलो कोई बात नहीं, दोबारा से लिख दूंगा। क्या था भैया, गायब हो गया क्या, हाँ चलो यार ये गायब हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा से लिख देता हूं मैं कि यहां पर डिविडेंड क्या था, यहां डिविडेंड था, पीछे जो लिखा था वो तो लिखा ही हुआ, ये तो गायब नहीं हुआ, हाँ ये लिखा रहने दो, इसको कंटिन्यू करते हैं अपन, फिलहाल ये लिख लेते हैं। सर जी हमारा डिविडेंड था, जो डिवाइड हो रहा था वो है सर 6n माइनस 5n, 6 की पावर n माइनस 5n, ठीक है, ये डिवाइड हो रहा था। अच्छा डिवाइजर कौन है भैया, डिवाइड करने वाला कौन है, डिवाइड करने वाला 25, DIVI SOR, सर 25 से डिवाइड करना है, तो हमने लिख दिया डिवाइजर है अपना 25 25, ठीक है, तो 25 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है भैया। रिमाइंडर की बात कर लेते हैं सर जी, रिमाइंडर 1 बोल रहे हैं कि भैया हमेशा रिमाइंडर जो है ना वो 1 आएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू, हमने 1 ले लिया। और यहां क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन हमें नहीं दिया गया, क्वेश्चन बार बार चेंज होता रहता है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है ना, चेंज होता रहता है, n की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन हम लेट कर लेते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास k है, और एल्गोरिथम जो है जिसको हम बोलते हैं अपना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि भैया जिसको आप डिवाइड कर रहे हो यानी डिविडेंड, वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, वो होगा सर, ध्यान से सुन लो, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन, DIVISOR डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन ब्रैकेट में प्लस रिमाइंडर, इसके बराबर होगा। अगर ये लाइन हमने प्रूव करा दी तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है, डन सर। तो अपन कह सकते हैं डिविडेंड क्या आ जाएगा, 6 की पावर n माइनस 5n, सर ये डिविडेंड है, मतलब जो डिवाइड हो रहा है ना, प्रूव दैट दिस व्हेन लीव्स डिविडेंड व्हेन डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। डिवाइजर कौन है भैया, डिवाइजर है हमारा 25, ठीक है, इनटू क्वेश्चन k है सर, प्लस रिमाइंडर 1 है, ठीक है, ये अपन को प्रूव करना है, हो जाएगा, नॉट अ बिग डील, इजी है। चलो आगे चलते हैं। तो सर जी अगर ये हमें प्रूव करना है तो हम पीछे काम कर रहे थे, हम पीछे वाले ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। तो यहां हम आए 1 + 5 की पावर n बनाई हमने, 1 + 5, हम 6 की पावर n को ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 की पावर n को ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना,
2 प्लस 4 की पावर n, 4 प्लस 2 3 प्लस 3, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारे क्वेश्चन में हेल्प करे, क्वेश्चन को प्रूव कराने में, हम वो चीज लिखेंगे। हमें हेल्प करेगा बेटा 1 प्लस 5 की पावर n। सुन लो अच्छे से, 1 प्लस 5 की पावर n, ठीक है, हमें ये मदद करेगा। दिस विल हेल्प अस। सर कैसे? अभी बताता हूं, ध्यान से सुनना। जी सर, देखो अपन मान लेते हैं ये a प्लस बी की पावर n है। क्या है सर? ये है a प्लस बी की पावर n, है ना, इसको ये मान लेते हैं। और सर ये कैसे ओपन होता है? सिंपल है यार, सिंपल है। पहले तो a की पावर n लिखो, हाँ सर a की पावर n लिखा। b की पावर 0 लिखो, हाँ सर b की पावर 0 लिखा। अब a की पावर कम करते जाओ, b की पावर बढ़ाते जाओ। तो सर a की पावर कम करते हैं, a की पावर n में से एक कम कर दो, n माइनस 1। b की पावर 0 है, उसमें एक बढ़ा दो तो b की पावर 1 हो जाएगा। सर सही बात है, फिर से यही काम करो बेटा, a की पावर n माइनस 1 से एक और माइनस कर दो, a की पावर n माइनस 1 है ना, हाँ सर, इसकी पावर 1 माइनस 1 से एक और माइनस 1 कर दो, n माइनस 1 माइनस 1, n माइनस 1 माइनस 1 यानी n माइनस 2 हो जाएगा। और b की पावर 1 है, इसमें एक और ऐड कर दो तो 1 में एक बढ़ा दोगे तो 2 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। और अगर उसकी बात करें इसके कोएफिशिएंट की, तो ये कोएफिशिएंट क्या होता था? n c, पहले 0 आएगा, फिर ठीक है n, क्योंकि n है तो n आएगा। अब ये n तो n ही रहेगा सर, n तो n ही रहेगा, n c 1 है ना, 0 विल बी 1, फिर आएगा सर n c 2। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब बीच में बेटा प्लस लगाएंगे अपन, प्लस प्लस, क्लियर है? होना भी चाहिए क्लियर सर। तो इसको हटा के थोड़ा इधर लाते हैं, क्योंकि अभी 2-3 और अपन को टर्म्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। नीचे ले आओ अभी थोड़ा, लिख के फिर ऊपर पहुंचा देंगे उन्हें। फिर प्लस लिखते हैं सर, एक आध टर्म और लिखते हैं, फिर डैश 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 लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा? nc3, a की पावर n माइनस 3, a की पावर बेटा n माइनस 3 हो जाएगा और b की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। डन सर। प्लस लिखेंगे, डॉट 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 लगाएंगे, प्लस डॉट 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 लगाएंगे। लास्ट में क्या आता है बेटा? लास्ट में NCN, b की पावर n। क्या आता है? ध्यान रखना बेटा, हमेशा लास्ट में NCN आता है। कौन आता है दोस्त? कौन आता है दोस्त? NCN और b की पावर n। a की पावर 0 बन जाएगा यहां, ठीक है, a की पावर 0 बन जाएगा। ये याद रखना, मैं आपको बता चुका हूं, सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। अब क्या करेंगे सर? नाउ द थिंग इज वी हैव टू पुट द वैल्यूज। भाई a की जगह 1, b की जगह 5। तो अपन ने क्या लिखा? यहां लिखा सर 1 प्लस 5 की होल पावर n, ठीक है सर, इज इक्वल टू NC0। NC0 देखो, NCR में जब भी ये 0 हो, जब भी ये 0 हो, तो समझ जाना कि इस पूरे NCR में जब भी ये 0 तो 1 आ जाएगा। किसकी जगह 1 आ जाएगा? इस पूरे की जगह, इस पूरे की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है सर। तो यहां अपन ने 1 लिखा इनटू a। क्या है सर? a अपना 1 है, तो अपन ने 1 की पावर n लिख दिया। b की पावर 0, तो b की पावर 0 इज 1। तो अगर अच्छे से देखोगे तो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा, क्या बनाएगा? 1 की पावर n बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चा? 1 की पावर n। इसको हटाओ, ये 1 की पावर n इंटू 1 इंटू 1, 1 की पावर n आ गया। ये पूरा सॉल्व हो गया, 1 की पावर n आ गया। क्लियर है? हाँ सर। फिर बीच में लगाएंगे प्लस, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। अभी इतना समझ में अगर आ गया हो, अगर आपको इतना समझ में आ गया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, सेशन को लाइक कर दो, बढ़िया तरीके से इसको शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। चलो भाई आगे इसकी वैल्यूज पुट करते जाएं, सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। डन सर। अब ये क्या होगा बेटा? NC1, ध्यान से सुनना सर। जी सर, NC1 क्या होगा सर? NC1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। NC1 a की पावर, a क्या है सर? व्हाट इज a अपना 1 है, तो ये हो जाएगा 1 की पावर n माइनस 1, ठीक है, 1 की पावर n माइनस 1। b क्या है सर? b अपना देखो 5 है, तो 5 की पावर 1, ये हो जाएगा 5, ठीक है, 5 की पावर 1 या 5 आप लिख दो प्लस, ठीक है सर। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब ये हो जाएगा बेटा अपना NC2। ध्यान से सुनना, 2-3 और लिखूंगा, बस खत्म करता हूं, प्लस NC2। अरे भैया ये आ जाओ, NC2 a की पावर, a मतलब बेटा 1, 1 की पावर n माइनस 2, ठीक है, 1 की पावर n माइनस 2, b स्क्वायर, b बेटा 5 है, तो यहां पर ने 5 की पावर 2 लिख दी, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, है ना, प्लस सर व्हाइट कलर से लगाओ, व्हाइट कलर से लगा दिया, फिर प्लस NCN, लास्ट वाला वही लिखेंगे बेटा, NCN, ठीक है, NCN, b की पावर n, b की पावर n मतलब 5 की पावर n, ठीक है, 5 की पावर n। अब तुम्हें एक चीज बताऊं क्या सर? याद रखना बेटा, जब भी 1 प्लस a की पावर n कुछ इस टाइप का आपका बाइनोमियल हो,
कुछ इस टाइप का 1 प्लस ए की पावर एन, ध्यान से सुनना 1 प्लस ए की पावर एन है ना, वैसे बी है ये पर स्टिल 1 प्लस ए की पावर एन। जब भी आपका ऐसा बाइनोमियल हो तो आप ए की पावर एन माइनस 1 को छोड़ देते हो, ए की पावर एन को छोड़ देते हो, बेसिकली 1 बन जाता, ये बेटा पूरा का पूरा 1 बन जाता, ये बेटा पूरा का पूरा 1 बन जाता। ये याद रखना, जब भी 1 प्लस ए की पावर एन हो, मैं फिर बोल रहा हूं 1 प्लस ए की पावर एन हो, आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब देखो सिंपल सी बात है यार, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही तो होगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही तो होगा, सिंपल सी बात है 1 ही होगा। क्लियर है? हाँ सर। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे बेटा यहां 1 प्लस, क्योंकि ये वाला स्टेप कई बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब अपन ने क्या लिखना है 1 की पावर एन, ठीक है सर, और 1 की पावर एन तो 1 होगा, है ना, 1 की पावर एन तो 1 होगा, ठीक है सर, प्लस NC1, ठीक है, NC1, ठीक है सर जी, हाँ 1 की पावर समथिंग, ये तो पूरा 1 हो जाएगा, ठीक है सर, इसको छोड़ दो और 5 की पावर 1 लिख लेते हैं इंटू 5, ठीक है सर, प्लस बेटा NC2, ठीक है, NC2, ठीक है, ये अपन इग्नोर मार देंगे, ये तो 1 हो जाएगा सर, 5 की पावर 2 यानी इंटू 5 की पावर 2 एंड इट गोज ऑन, यही चलता जाएगा, प्लस NCN आएगा बेटा, NCN 5 की पावर n। सुनते जाना जी सर। अब अपन क्या करेंगे, 1 प्लस 5 यानी 6, 6 की पावर n इज इक्वल टू 6 की पावर n लिखेंगे क्योंकि मुझे 6 की पावर n चाहिए, माइनस 5n चाहिए, ध्यान से सुनना बेटा, क्या चाहिए सर, माइनस का 5n। अब ये कैसे आएगा सर, माइनस का 5n चाहिए अपन को, सारी चीजें अपन को चाहिए, ठीक है, ताकि हम इसको लेकर प्रूफ। अब देखो ये जो कॉम्बिनेशन है ना NC1 NC2, इनको अगर तुम सॉल्व करोगे, देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम इनको सॉल्व करोगे तो ये क्या देगा, ये क्या देगा, NCR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, यही आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है सर। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो n निकाल लो, यहां से बचेगा n माइनस 1, n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में चैप्टर में अच्छे से समझा दिया गया था। ये आएगा बेटा n माइनस 1 फैक्टोरियल, और बेटा 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, अगर अच्छे से देखेंगे तो बेटा ये और ये कट जाएगा, n अपॉन 1 यानी n बचेगा, कितना बचेगा दोस्त, n, तो ये n आ गया, ये 5 आ गया, नहीं समझे भाई, ये आ गया अपना 1 प्लस n, ये पूरा n आया और ये 5, तो ये 5n आ गया, क्या आ गया बेटा 5n। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। इसको हटाओ बेटा और इसको सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है, ये हो गया, प्लस लगा भैया, प्लस लगाया। अब NC2 क्या होगा, ध्यान से सुनना बेटा, NC2 क्या होगा, ये होगा बेटा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब ये अगर सॉल्व करें ऊपर तो ये हो जाएगा n ब्रैकेट n माइनस 1, फिर से n माइनस 2, n माइनस 3 आ सकता है लेकिन 2 तक रुक जाओ बस, अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल होता है बेटा 2 इंटू 1, ठीक है। तो यहां से अपन ने क्या करा, इसको इससे काट दिया, व्हाट डू वी हैव, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, इसको लिख सकते हैं अपन n अपॉन 2 ब्रैकेट n माइनस 1, इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां जो दूसरा वाला पार्ट है इसको लिख देंगे बेटा अपन, ध्यान से सुनो, इसको हटाओ जरा, इसको हटाओ, ये एक काम करो NC2 ही लिखा रहने दो, इसको सॉल्व नहीं करो सर, NC2 लिखा रहने दो, 5 की पावर 2 है, ध्यान से सुनना बस, 5 की पावर 2 है सर, 5 की पावर 2 क्या होता, व्हाट इज 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 अपना 25 होता है ना, डन सर। प्लस सर फिर क्या आएगा, NC3 आएगा, है ना, डॉट 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 में NC3 आएगा इंटू 5 की पावर 3, यही तो होगा, NC3 5 की पावर 3, NC4 5 की पावर 4, क्लियर? हाँ सर, इसको इरेज करो, ठीक है, एक एक स्टेप अच्छे से देखेंगे, आगे डॉट 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 लगाएंगे बेटा, प्लस डॉट 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 प्लस NCN 5 की पावर n, वैसे NCN 1 होता है, हाँ सर NCN 1 होता है, ठीक है, तो NCN अपन ने 1 कर दिया, तो सर ये हो गया 1 और 5 की पावर n। मैं फिर बता देना चाहता हूं, NCR में जब n और r इक्वल हो जाएं तो ये पूरा 1 हो जाता है, ये पूरा 1 हो जाता है, ठीक है, डन सर। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, हमें चाहिए 6n, ध्यान से सुनना बेटा, हमें चाहिए 6n माइनस 5n, ठीक है, 6 की पावर n माइनस 5n। तो देखो ना 5n इधर है, इसको 5n को यहां ले आओ,
तो ये क्या हो जाएगा सर, जब इसको यहां लाएंगे 6 की पावर n माइनस का 5n आ जाएगा सर, सही बात है, इज इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस ये तो इधर चला गया। अब ध्यान से देखना बेटा, प्लीज रिमेंबर, बहुत ध्यान से देखो, ये जो है ना इसके अंदर 5 की पावर 2 है, ये जो है ना इसके अंदर 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 में भी 5 की पावर 2 छुपा होगा, फिर 5 की पावर 4 होगा, उसमें भी 5 का स्क्वायर, 5 की पावर 5। मैं करना बस ये चाह रहा हूं कि बेटा मैं इससे सारे टर्म से 5 की पावर 2 कॉमन ले रहा हूं। 5 की पावर 2 मैंने जैसे ही कॉमन लिया, क्या बचेगा बेटा, यहां बचेगा NC2, 5 की पावर 2 तो बाहर आ गया, ठीक है सर, प्लस यहां बचेगा NC3, 5 की पावर 2 चला गया तो यहां 5 बचेगा, बस एक 5 प्लस डॉट 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 प्लस, ये बेटा NC, देखा ना, ध्यान से सुनना, ये अपना 5 की पावर n ये बड़ा नंबर होगा। अब इसमें से 5 की पावर 2 अगर चला गया, ध्यान से सुनना, 5 की पावर n से 5 की पावर 2 कॉमन लेने का मतलब है 5 की पावर 2 से डिवाइड कर दो, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड कर देना। 5 की पावर n से जब 5 की पावर 2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर n माइनस 2, क्या हो जाएगा दोस्त, 5 की पावर n माइनस 2, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अभी मेन गेम अपना शुरू हो चुका है, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा अपना, ठीक है, वी आर डन विद दिस, हमने क्वेश्चन अपना खत्म कर लिया। बस अब लास्ट लाइन लिखना सीख लो कि लास्ट लाइन में हमें क्या लिखना है, क्योंकि वही चीज प्रॉब्लम क्रिएट करेगी नहीं तो आपके साथ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, देख लेना वहां पे डाइवर्जन है। अब देखो बेटा, ये क्या हो गया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया 6 की पावर n माइनस 5n, ठीक है सर, इक्वल 1 प्लस 5 की पावर 2 25 होता है, सही बात है ना, ये भी सही बात है सर, बिल्कुल। अब देखते हैं ना जी सर, हमने 25 लिख लिया, ठीक है बेटा, ये पूरा का पूरा हमने k मान लिया, हमने पूरा का पूरा ये मान लिया k, ये पूरा ब्रैकेट, और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा अपन को वेयर NC2 प्लस NC3 इंटू 5 प्लस NC4 इंटू 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 5 की पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू k, इसको मैंने k मान लिया, ठीक है, इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को मैंने k मान लिया। और बेटा जैसे 25 इंटू k आया, अच्छे से देखो, ये पूरा का पूरा हमारा बैलेंस हो गया 6 की पावर n माइनस 5n इज इक्वल टू 25k प्लस 1। कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, ये क्या है, कुछ याद आ रहा है, देखो अच्छे से, क्या 6 की पावर n माइनस 5n, 6 की पावर n माइनस 5n इज इक्वल टू 25k प्लस 1 इज इक्वल टू 25k प्लस 1। मैंने क्या बोला था, अगर ये हमने प्रूव कर दिया तो ये प्रूव हो जाएगा कि भैया ये डिविडेंड है, यानी ये डिवाइड होने वाली चीज है, 25 डिवाइजर है यानी डिवाइड करने वाली चीज है, के क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपन ने ये मान लिया कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। और e प्लस वन शो करता है कि भैया ये प्लस 1 का मतलब है रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा, है ना, ये हमारा रिमाइंडर बचना ही बचना है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे अपन, लास्ट में लिख देंगे ये वाली लाइन, देयरफॉर 6 की पावर, चलो मैं लिख देता हूं, चलो, देयरफॉर 6 की पावर n माइनस 5n विल ऑलवेज लीव, यहां लिख देता हूं, देयरफॉर 6 की पावर n माइनस 5n विल ऑलवेज लीव 1 एज अ रिमाइंडर, 1 एज अ रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय, जल्दी से देखेंगे, 1 एज अ रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय, बेटा क्या, व्हेन डिवाइडेड बाय 25, व्हेन डिवाइडेड बाय 25। डन है क्या? हाँ सर डन है। मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, फिर से देख लो, एक इंपॉर्टेंट नोट है, अगर आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाए तो देख लेना, वैसे एनसीईआरटी में दिया गया है, सम स्पेशल केसेस टॉपिक दिया होगा, उसमें पढ़ लेना। अगर हमारे पास 1 प्लस ए की पावर n मिल जाए, 1 प्लस ए की पावर n, अगर 1 प्लस ए की पावर n मिल जाए, कुछ इस प्रकार मिल जाए, ध्यान से सुन लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज तुमको मिल गई तो बच्चा ध्यान रखना, तुम्हारा एक्सपेंशन बहुत आंसर बहुत इजी हो जाएगा। ये चीज तुम्हें बुक में पढ़नी है, ठीक है, ये चीज तुम्हें बुक में पढ़नी है कि एक्सपेंशन क्या हो जाएगा। इसमें पता क्या होता है, इसमें अपन बेसिकली कहां चला गया, B5,
इसको छोड़ देते हैं, ये पूरा का पूरा एक्सपेंशन तुम देख रहे हो ना, ये अपन ने जो लीव किया था, देखो 1 की पावर n-1, ये इसकी जगह 1 आ जाता है, तो nc1 इंटू 5 की पावर 1, 1 की पावर n-2, ये 1 आ जाता है इसकी जगह, nc2 5 की पावर 2। आगे भी बेटा ऐसा ही होता है, समझ रहे हो? तो ये चीज इग्नोर करनी पड़ेगी आपको। ये आप रिजल्ट जरूर पढ़ लेना एनसीईआरटी से, रिजल्ट बढ़िया एनसीईआरटी में आपको दिया गया है, नहीं तो मैं चलो बता देता हूं। देखो ये होगा 1 प्लस ए की पावर n इज इक्वल टू, देखो nc0, ये तो होगा ही होगा, nc0 तो होना ही होना है, ठीक है सर। बस a की पावर आ जाएगा, ध्यान से सुन लो बेटा, 0, ठीक है, a की पावर 0 प्लस फिर होगा अपना nc1 a की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस ncn a की पावर n। ये होगा बेटा सिस्टम, आपको समझना पड़ेगा। ये आपको इसी क्वेश्चन जब एनसीईआरटी आप ओपन करके देखोगे ना, तो एनसीईआरटी में इसी के सॉल्यूशन के साइड में दिया हुआ है, ठीक है, तो आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इजी सी चीज है। ये स्पेशल केस है, आप कह सकते हो कि सर ये एक स्पेशल केस है, ठीक है। तो इसमें अगर आप अच्छे से देखोगे तो 1 प्लस 5 है ना, अगर आप इधर ही 1 प्लस 5 लगा दोगे कि सर मुझे तो यहीं पर सॉल्व करा दो, तो आप एक काम कर सकते हो, 1 प्लस 5 की पावर n, तो आपने a की पावर बस a की जगह n 5 रख लिया, तो ये क्या हो जाएगा nc0, a की जगह आपने 5 रख लिया तो ये 5 की पावर 0 हो जाएगी, प्लस nc1 5 की पावर 1 प्लस nc2 5 की पावर 2 प्लस nc3 5 की पावर 3, a की पावर 3 मतलब 5 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस ncn a की पावर n। भाई खत्म, लो, है ना। इसमें से आप आगे काम पूरा कर ही सकते हो, मतलब ये वाला स्टेप आपको डायरेक्ट यहां पहुंचा देगा, कहां चला गया, यहां इस स्टेप पे पहुंचा देगा। ये देखो nc2 5 की पावर 2, nc2 5 की पावर 2, nc1 5 की पावर 1, nc1 5 की पावर 1, nc1 विल बी n ओनली, तो ये nc1 5 की पावर 1 ये हो गया, है ना। तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट पड़ेगा अगर आप ये अपनाना चाहते हो तो। चलो भैया सेशन हमारा यहां खत्म हो गया, वी आर डन विद दिस, और चारों खत्म हो गए। अब हम शुरू करेंगे हमारी एक्सरसाइज जो 7.1 है, 14 क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे बेटा वो क्वेश्चंस। इसी के साथ सेशन को फिनिश करते हैं। कैसा लगा सेशन जरूर से जरूर कॉमेंट्स में जरूर बताना। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटर, साइनिंग ऑफ। जाने से पहले मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में कुछ बातें कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फॉर K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम की पूरी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो हमारे क्लास 6 से क्लास 12 तक की क्लासेस में पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड्स में है, वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल की तरफ जा सकते हैं और बढ़िया सब्सक्राइब करके उस पर हिंदी मीडियम की मस्त पढ़ाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स के लिए बेटा आपको हमारी वेबसाइट और हमारी एप्लीकेशन चेकआउट करनी होगी। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी, बढ़िया तरीके से इंस्टॉल कर लेना। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करोगे तो फिर आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार डाउनलोड कर सकते हो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।